लेक्चर सीरीज़ बेसिक स्टैटिस्टिक के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट है इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 4 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि डेटे को कलेक्ट करना है। डेटा क्या चीज़ है हमारे पास? न्यूमेरिकल वैल्यू की कलेक्शन जो है उसको हम डेटा कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड डेटा। कलेक्शन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सर्वे के अंदर कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और उस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहेंगे। लेट्स सपोज हम कुछ हाउसेस स्टडी कर रहे हैं, हाउसेस के अंदर हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं। हम एक हाउस के अंदर गए, उसके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को स्टडी किया कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं। तो पहले हाउस के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1 थे, दूसरे हाउस के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की तादाद 2 थी हमारे पास, फिर इसी तरह 3, 2, 3, 1 एंड 2। ये कुछ हाउसेस का हमारे पास उनके अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हमारे पास आ गई। अब ये जो हमने काम किया ये हमारे पास पहला स्टेप था कि कलेक्ट द डेटा। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है। उसको आपने टेबल बनाना है या उसका आपने कोई ग्राफ बनाना है या कोई आपने उसका चार्ट बनाना है। तो ये आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट ऑफ डेटा। इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि x हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन है, जैसे कि ये 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी शो करवाएंगे कि मतलब अगर हमारे पास जो 1 है, ऐसे हाउस जिनके अंदर एक ही चाइल्ड है तो वो हमारे पास 2 हैं, 1 और ये 2। और ऐसे हाउस जिनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 कंसिडर हैं तो वो 1, 2 एंड 3। और इसी तरह 3 चिल्ड्रन के जो हाउस हैं वो हमारे पास 2 है। ये प्रेजेंट ऑफ दी डेटा, कि डेटे को हमने प्रेजेंट कर दिया। या इसको हमने अगर ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करना है तो ये हमारे पास y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये हमारे पास आ गया। अब जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो विड्थ है वो है 2। तो ये 1 को हम ऐसे प्लॉट करवा सकते हैं, 2 तक लेकर जाएंगे इसको। और जो हमारे पास 2 है उसको हम, उसकी विड्थ जो है वो 3 तक है, कि उसके अंदर चिल्ड्रन की जो तादाद है वो हमारे पास 3 है। और इसी तरह 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, तो हम उसको 2 तक लेकर जाएंगे। ये जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, जो टेबल बनाया, ये जिसको हमने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, जिसका हमने बार चार्ट बनाया, ये हमारे पास प्रेजेंट ऑफ द डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट हमने किया। और उसके बाद आ जाता है एनालाइज़। डेटे को एनालाइज़ करना, कि कोई मॉडल फिट कराना, कोई मेथडोलॉजी लगाना, कोई डिस्क्रिप्टिव फाइंड करना, ये हमारे पास आ जाता है एनालाइज़ ऑफ द डेटा। हम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट, ये हमारे पास 7 हाउसेस आए हैं हमारे पास, 7 हाउसेस के अंदर जो चिल्ड्रन की एवरेज है वो क्या है। तो उसके लिए हम मीन फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये मीन, इसकी मेथडोलॉजी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं।
तो इसको हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं और ये हम फाइंड करते हैं समीशन f ऑफ x डिवाइडेड बाई समीशन f। यहाँ पे f ऑफ x का कॉलम बना लें। लेट्स सपोज कि वैसे इसका जो ब्रीफ लेक्चर है वो हम आगे फर्दर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसका ब्रीफ लेक्चर देंगे। तो f ऑफ x का कॉलम हमने फाइंड करना है, तो f और x को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 आ गया और ये भी हमारे पास 6 और ओवरऑल हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 3 7 हमारे पास f ऑफ x की जो वैल्यू है 7 हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब एवरेज जो हमारे पास चिल्ड्रन आ रहे हैं एक हाउसेस के अंदर वो 2 है। अब ये हो गया एनालाइज, डेटा को एनालाइज कर लिया हमने, तो मेथडोलॉजी लगा ली। मेथडोलॉजी के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ दी डेटा, कि इस डेटे जो हमारे पास रिज़ल्ट आया इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको हमने डिस्क्राइब कैसे करना है, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है। अब ये 2 है, ये क्या चीज़ है। अब इस 2 का मतलब ये है हमारे पास कि जो 7 डिफरेंट हाउसेस के अंदर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास आए हैं, ये इनकी एवरेज कितनी है। तो ये देखें, पहले हाउस के अंदर 1 चिल्ड्रन थे, दूसरे हाउस में 2 चिल्ड्रन, फिर तीसरे में 3, फिर हमारे पास 2 चिल्ड्रन आ गए, फिर एक नेक्स्ट हाउस में 3 आ गए, फिर नेक्स्ट हाउस में 1 चिल्ड्रन आ गए, फिर उससे नेक्स्ट हाउस के अंदर 2 चिल्ड्रन आ गए। अब ये 1 से 3 तक हमारे पास रेंज चल रही है। लेकिन जब एवरेज की बात करेंगे कि हमारे पास ओवरऑल 7 हाउसेस के अंदर एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, तो वो हमारे पास 2 हैं। तो ये हमारे पास है कि एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ऑफ ऑल हाउसेस, तो ये 2 जो है ये सारे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी डिफरेंट रिपीट हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी वैल्यू है कि जो पूरे डेटे को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ गई जो हमें पूरे डेटे का मैसेज दे रही है। तो स्टैटिस्टिक के अंदर ये 4 पार्ट हमारे पास होते हैं। पहला कलेक्शन ऑफ द डेटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ द डेटा, फिर लास्ट में हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ numerical data is called statistic।